दुश्मन, शादी करोगे या बर्बाद हो जाओगे। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, चाहे मेरा प्राण क्यों भी चले जाए, हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करोगे तो आज मेरे हाथों से मारा जाओगे। तारीख से न तुम्हें पानी मिलेगा न भोजन मिलेगी। इसके ऊपर में बंजार में तुम बंद करके पानी के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी तब तक ये बेशक में खोल करके आजाद नहीं करेगी। मेरा प्राण क्यों नहीं चल जाए, न तुमसे भोजन मांगेंगे न तुमसे पानी मांगेंगे। ठीक है, इसके घर में
अब तुम बांधा रहे। आज तारीख से तुम्हारा खाना पीना सब बंद। रात्रि के समय में तुम्हें मनुष्य बना करके तो शादी का हाल पूछोगी, लेकिन जैसे ही सुबह होगा तुम्हें भेड़ा बना करके किसी चौराहे पर जाकर के ठोक दूंगी करारी धूप में, ताकि वो धूप तुम्हें लगेगा तो पता चलेगा कि सोफिया के ताकत में कितनी बड़ी राज है। छोड़ दो जीवाना बेसिया गे, हमारा क्या क्या जाए। छोड़ दूंगी, छोड़ दो जीवाना बेसिया गे, बाबू दल से
समझौता कौन ऐसे बेसिया बंगाली तुझे कैद करके रखा हुआ है? क्या गलती उन लोग के साथ किए थे कि तुझे इस तरह सजा मिला है? मैंने कोई गलती नहीं किया हूँ भाभी जी। फिर ये कैद में बंद देख रही हूँ मैं। ये रंबा सिंह का बेटी यही बेस्या ने मुझसे शादी करने के लिए, मुझको पाने के लिए या बेस्या जात का नचिन बन करके गई थी मेला घूमने के लिए, और यही ने जादू का पुस्तक नलखा गिरवाला हार लिया। जब मैंने इसके साथ मांगना शुरू किया, दोनों समान जादू का पुस्तक नलखा गिरवाला हार मेरे भाभी का तुम दे दो, तो ये बेस्या मुझे जादू के फंसाने के लिए आई है शादी करने के लिए। शादी करनी है? शादी तो बेस्या के साथ मैंने नहीं किया। हाँ देवर जी, जो बेस्या के हाथ से मैंने पानी नहीं पीता हूँ, भले उस बेस्या के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? बेस्या होकर गंगा नहाएगी तो गंगा माँ कभी साफ नहीं दे सकती है। विधवा होकर कोई नारी अगर पान चबाती है तो उसके मुख में लाली नहीं चबा देता है। अपनी छत्री धर्म को विनाश मत कीजिएगा देवर। भाभी जी, मैं आ गई हूँ, अब सोबिया की फैसला मेरी हाथों से होगा। वह बेस्या पल पल में कैद घर आती है और पल पल में मुझसे शादी का वातावरण करती है। जब शादी से मैंने इनकार जाता हूँ तो वह बेस्या मेरे बदन पर बहुत मार चलाती है। क्या वो तुम्हारे ऊपर से बोर्डिंग सुपारी गिराती है? बराबर नहीं राजा कर रही है, ये सब मेरी वजह से हुआ। बेस्या है पल पल पर मुझसे शादी का वातावरण करने के लिए आती है। आने दीजिए, फैसला इसी टाइम अभी हो जाएगी। नहीं भाभी जी, तुम उस बेस्या के साथ पार नहीं पा सकती है। क्यों? क्योंकि वह बेस्या मेरी जादू से जादू वाली है। हाँ भाभी जी, तो क्या मेरी ये तो फर्ज थोड़ी बनती है कि तुझे बांधे हुए छोड़कर मैं चली जाऊं? अगर वह बेस्या मेरे आंखों के सामने में तुम्हें गाली गुप्ता देंगे भाभी जी, मेरे आंखों के सामने में तुम्हें मारपीट करेंगे,
ये मुझे बर्दाश्त जाएगा भाभी जी। एक जगह के चलते अगर भाभी ने झाड़ू खाई मारपीट की तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कर भाभी, तुम कुछ दिन के लिए मुझे मोह ममता मर त्याग दे, यहाँ से वापस लौट करके चले जा राजगोपा। पर भाई साहब को खबर कर देना, भाई साहब जाएंगे बनारस किला, बनारस किला में चाचा सैयद है, उनको कहेंगे वहाँ से जाएगा सरसा किला जहाँ मलखान सिंह मेरा भाई है। जब तक सेना साज करके ये नटवर किला पर चढ़ाई नहीं करेंगे तब तक मेरा जान नहीं छूटेगा। क्या भाई साहब तुम्हें घर से निकाल दिया? बहुत जल्द लौटकर मैं सेनापति के साथ आऊंगी। देखूंगी सोनिया को कितनी शक्ति हो गया कि मेरे देवर को बंदी बनाकर रखी है। जब तक तुम कोई खबर लेकर के ये नटवर किला नहीं आएगी बाबूजी, तब तक मेरा नजर सिर्फ मोहब्बत की ही ऊपर रहेगा कि कब मेरा समाचार आएगा राज मोहब्बत। हाँ देवर, लेकिन अपनी धर्म बचा के रखना कि सोनिया के साथ शादी नहीं कीजिएगा। ठीक है बाबूजी, चाहे मेरा जान क्यों भी चले जाए, हम ऑफिसर के साथ शादी नहीं करेंगे।